नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसके मुतल्लिक बैसियत मुसलमान हम सबको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दज्जाल की आमद एक ऐसा मौजू है जिसके मुतल्लिक अहादीस की किताबों में कई जगह तफसील से बताया गया है, और जिस तरह हर आने वाले नबी ने भी अपनी कौम को इस फितने के बारे में आगाह किया, इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने के बारे में मुतअद्दिद मरतबा खबरदार किया है। इसकी आमद की कई तरह की निशानियां बताई और इससे बचने के भी कई तरीके बताए। चुनांचे इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो में हम दज्जाल के बारे में एक तवील हदीस का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे हदीस जसासा कहा जाता है। इस हदीस के मुताबिक एक सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दज्जाल से बजाते खुद मुलाकात की थी और बाद में इस्लाम लाने के बाद इन्होंने इस वाक़े का जिक्र हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की और इससे मुतल्लिक एक तवील खुतबा भी दिया। नाज़रीन, फातिमा बिन्त कैस की बयान करदा रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम में से हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे, और फिर इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया? सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, आज मैंने तुम्हें अल्लाह से डराने या अल्लाह के किसी हुक्म की तरगीब देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। बस वो आए, इन्होंने इस्लाम का जिक्र सुना और मुसलमान हो गए। इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि इस खबर की तस्दीक करती है जो दज्जाल के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इन्होंने बताया कि वो कबीला बनु जज़ाम और कबीला बनु लखम के 30 आदमियों के साथ एक कश्ती में सवार होकर पैरी सफर पर निकले। एक माह तक समंदरी मौजें इन्हें धकेलती रहीं और बिलाखिर एक जजीरे तक जा पहुंचाया। उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था। वो लोग छोटी छोटी कश्तियों में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए, जहां इन्हें एक जानवर दिखाई दिया जो कि मोटे और घने बालों वाला था। इसके जिस्म पर बाल इस कदर कसरत में थे कि वो आगे और पीछे दोनों तरफ से पहचाना नहीं जा रहा था। इन्होंने इससे पूछा कि ए मखलूक, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? जिसके जवाब में उसने कहा कि ए कौम, वो सामने दिखाई देने वाले गिरजे में चलो, क्योंकि वो तुम्हारी आमद की खबर में बहुत दिलचस्पी रखता है। वो लोग ये सुनकर घबरा गए। इन्हें शक हुआ कि ये कहीं कोई जिन ना हो, लिहाजा वो जल्दी जल्दी चले, यहाँ तक कि गिरजे में दाखिल हो गए। वहां इन्होंने एक ऐसा तवीलुल कामत इंसान देखा कि ऐसा इंसान इन्होंने आज तक नहीं देखा था। वो बहुत सख्ती से बंधा हुआ था। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे थे और इसके घुटने और टखने लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बस उन्होंने पूछा कि तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? जिसके जवाब में उसने कहा कि अगर तुम मेरी खबर पाने पर कादिर हो ही गए हो तो पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम अरब के बासी हैं और एक बहरी जहाज में बैठकर यहाँ तक आए हैं। जब हम समंदर में उतरे तो हमने इसकी लहरों को बहुत जोश में पाया। 1 महीने तक लहरें हमें इधर उधर भटकाती रहीं और बिलाखिर हम तुम्हारे इस जजीरे तक पहुंच गए। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा कि जसासा क्या होता है? उसने कहा कि गिरजे में उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी राह देख रहा है और तुम्हारे बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। वो सब फिर गिरजे की तरफ तेजी से दौड़े और साथ ही घबराए कि कहीं वो कोई जिन ना हो। वहां मौजूद शख्स ने कहा कि मुझे बीसान के बाग के बारे में खबर दो। इन्होंने पूछा कि बीसान के बाग के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? उसने कहा कि मैं इस बाग में मौजूद खजूरों के फल के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने उसे बताया कि हाँ, उन दरख्तों पर फल आता है। जिसके जवाब में उस शख्स ने कहा कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब वो दरख्त फल देना छोड़ देंगे। फिर उसने कहा कि मुझे बहरे तिब्रिया के बारे में खबर दो। उन्होंने पूछा कि इसकी किस चीज के मुतालिक तुम जानना चाहते हो? उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें अभी भी पानी मौजूद है? उन्होंने कहा कि हाँ, उसमें अभी कसरत से पानी मौजूद है। जिसके जवाब में उसने कहा कि अनकरीब वो जमाना आएगा जब इसका सारा पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि अब मुझे जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ। चुनांचे उन्होंने पूछा कि उसकी किस चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो? उसके जवाब में उसने कहा कि क्या उस चश्मे के पानी की मदद से वहां के लोग खेती बाड़ी करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि बेशक वो चश्मा कसीर पानी वाला है और वहां के रहने वाले उसके पानी से खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर वो कहने लगा कि अब मुझे उम्मियों के नबी के बारे में कुछ बताओ कि उसने क्या किया है। उन्होंने जवाब दिया कि वो मक्का को छोड़कर अब यसरब यानी मदीना में है। उसने पूछा कि क्या रास्ते में उर्वा ने जंग की है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ की है।
फिर उसने पूछा कि उस नबी ने अहले अरब के साथ क्या सलूक किया। उन्होंने जवाब दिया कि वो अरब और इसके कुछ मुल्का इलाकों पर गालिब आ गए हैं और उन सब ने इनकी इताअत की है। उसने पूछा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हो चुका है। जिसके बाद उसने कहा कि यही इन सब के हक में बेहतर है कि वो इसके ताबे हो जाएं। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में खबर देता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत दे दी जाएगी। बस मैं यहाँ से निकलूंगा और पूरी जमीन का चक्कर लगाऊंगा और 40 रातों में हर बस्ती में उतरूंगा, लेकिन मक्का और मदीना को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जाना मेरे लिए हराम कर दिया जाएगा और वहां दाखिल होने से मुझे रोका जाएगा। इसकी हर एक घाटी पर फरिश्ते पहरा देंगे। हजरत फातिमा बिन कैस ने फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को मिंबर से चुभोया और इरशाद फरमाया कि ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है, यानी मदीना है। क्या मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले ही नहीं बता दी थी? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे तमीम की इस खबर की खुशी है, क्योंकि ये उन बातों की तस्दीक करती है जो दज्जाल और मक्का मदीना के बारे में मैंने तुमसे पहले ही बयान कर रखी थी। बस आगाह रहो कि दज्जाल शाम या यमन के समंदर में है, नहीं बल्कि वो मशरिक की तरफ है। और आपने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा किया। हजरत फातिमा बिन कैस ने फरमाया कि बस ये सारी हदीस मैंने आपसे याद कर ली। नाज़रीन, चूंकि एक तवील हदीस है और इस हदीस में एक तवीलुल कामत इंसान का जिक्र भी है जिसका नाम जसासा था, शायद यही वजह है कि इसी निस्बत से इसे हदीस जसासा कहा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के